बंदो गुरुपद कंजे कृपा सिंधु नररूप हरि महामोहतम कुंज जासु बचने विकर निकरा धन्य धन्य सतगुरु सुखदा महिमा कही न जाए जो कुछ कहो तुम्हारी कृपा मोते कछु न बसाए। अव्यक्त रूप में प्रातः स्मरणीय अनंत श्री विभूषित परम पूज्य पाद सद्गुरु महाराज के चरणों में कोटि कोटि नमन। विशिष्ट गुरुजन उपस्थित सत्संग प्रेम महानुभावों माताओं एवं बहनों सभी के अंदर में बैठे हुए परमात्मा को कोटि कोटि नमन। अभी हम लोग सत्संग के बीच में बैठे हुए हैं और वह स्थल है पवित्र स्थल। भक्त हनुमान का मंदिर कहिए, संत हनुमान का मंदिर कहिए और या सदगुरु हनुमान का मंदिर कहिए। हनुमान जी भक्त भी हैं, संत भी हैं और सदगुरु भी हैं। आप लोग जानते होंगे महापुरुष की वाणी है, राम बोलावा भेजिया दिया कबीरा रोय। जो सुख साधु संग में सो वैकुंठ न हो। जब संत कबीर साहब का बुलावा हुआ आया, जब उनसे उनको कहे कि आप चलिए वैकुंठ लोक, संत कबीर साहब कहते हैं जिस वैकुंठ लोक के बारे में आप चर्चा कर रहे हैं, वैकुंठ लोक जाने के लिए जो कह रहे हैं वहां सत्संग होता है। तो भगवान विष्णु के पार्षद कहते नहीं, वहां सत्संग नहीं होता। भक्त और भगवान आमने सामने रहते हैं, वहां सत्संग नहीं होता। भक्त भगवान का दर्शन करते हैं और भगवान भी अपने भक्त को देखते हैं, भक्त का दर्शन करते हैं, वहां सत्संग नहीं होता। संत कबीर साहब कहते हैं हम ऐसे वैकुंठ लोक को जाना नहीं चाहते, हम तो सत्संग चाहते हैं। लेकिन जब महापुरुष पुण्य को संग्रह कर लेते हैं वहां जाना ही पड़ता है। अंत में संत कबीर साहब को वहां जाना पड़ा और उनकी अपनी मौज, संतों की अपनी मौज होती है। रामचरितमानस माया है, जीवन मुक्त ब्रह्म पर चरित सुनहि तज ध्याने, जे हरि कथा न करहि रति तिनके ही पहुंचा। जीवन मुक्त महापुरुष संत भी समाधि छोड़कर चरित्रों और सत्संग के वचनों को सुनते हैं। जीवन मुक्त महापुरुष भी सत्संग माते हैं, सत्संग में आते हैं। आप लोग जानते होंगे भगवान श्री राम जब यहाँ से जाने लगे हैं
सुग्रीव कहते हैं भगवान हम भी आपके संग चलेंगे। विभीषण भी कहते हैं, नरेंद्र आदि आदि जो भी उनके साथ में थे सब कहते हम भी चलेंगे, हम भी चलेंगे, हम भी चलेंगे। सबसे पीछे खड़े थे हनुमान जी। हनुमान जी प्रभु श्री राम को देख रहे हैं, प्रभु श्री राम हनुमान जी को देख रहे हैं। सब कह रहे हम भी चलेंगे, हम भी चलेंगे। हनुमान जी कुछ नहीं बोलते हैं तो भगवान श्री राम कहते पुत्र हनुमान, सब तो मेरे संग वैकुंठ लोग चलने के लिए तत्पर हैं, तुम कुछ नहीं बोलते हो। हनुमान जी कहते प्रभु हमारी जिज्ञासा है, हमारी एक जिज्ञासा। भगवान श्री राम कहते पुत्र हनुमान, आज तक मैं तुमको जो कुछ भी कहा तू किया और करने के लिए सदा तत्पर। आज जब हम तुमको कह रहे हैं कि मेरे संग वैकुंठ लोग चलो, तो तुम कहते हो हमारी जिज्ञासा है। वह कौन सी जिज्ञासा है पुत्र हनुमान को? तो हनुमान जी हाथ जोड़ करके कहते प्रभु जिस वैकुंठ लोक में आप निवास करते हैं उस लोक में चलने के लिए कहते हैं। क्या उस लोक में वहां सत्संग होता है? भगवान श्री राम कहते हैं पुत्र हनुमान, भक्त पूजा करके, पाठ करके, तपस्या करके, आदि आदि शुभ कर्मों को करके जो मेरे वैकुंठ लोग चले जाते हैं, वह भक्त मेरे आमने सामने बैठता है, भक्त मुझे देखता है, मैं भक्तों को देखता हूँ। वहाँ सत्संग की क्या आवश्यकता है? वहाँ सत्संग नहीं होता है। हनुमान जी हाथ जोड़ करके कहते प्रभु हम वैकुंठ लोक का सुख नहीं चाहते, हम वैकुंठ लोक जाना नहीं चाहते हैं, हमें तो सत्संग चाहिए। मुझे सत्संग दीजिए, मुझे सत्संग दीजिए, मुझे सत्संग चाहिए। तब प्रभु श्री राम कहते पुत्र हनुमान अब तो घोर कलिकाल तक, घोर कलयुग तक तुम सत्संग किया करो। घोर कलयुग तक सत्संग क्या करो, मेरा गुणगान करो, मेरा कीर्तन करो, अपने जीवन को भक्तिमय बना लो। कब कहे? त्रेता युग में कहे। 28वां बार सतयुग बीत चुका है, 28वां बार त्रेता युग बीत चुका है, 28वां बार द्वापर युग बीत चुका है, 27वां बार कलयुग बीत चुका है, 28वां बार कलयुग चल रहा है। घोर कलिकाल तक तुम सत्संग करो। जो कलयुग में महाप्रलय हो जाएगी, महाप्रलय होने के बाद तुम मेरे वैकुंठ लोक आ जाना, मेरे वैकुंठ लोक आ जाना। सब तो उनके साथ चले गए, लेकिन भक्त हनुमान आज भी सत्संग में बैठते, आज भी सत्संग बैठते। तुलसीदास जी को प्रभु श्री राम का दर्शन कौन कराए? सदगुरु हनुमान जी कराए। सदगुरु संत सदगुरु हनुमान जी उनको दर्शन कराए। कहा? किस बीच में? कहा सत्संग के बीच में, सत्संग के बीच में। सत्संग में गोस्वामी तुलसीदास जी को भगवान का प्यारा भक्त हनुमान जी का दर्शन हुआ था, सत्संग में हुआ था। सब हनुमान जी उनको रास्ता बताए। कहां कहां भगवान श्री राम का दर्शन कहां कहां तुलसीदास जी ऊपर का आप लोग जान भी करते हैं। चित्रकूट की घाट पर भई संतन के लिए कहा, तो सत्संग के बीच में करवाए, सत्संग के बीच में। अभी सुन रहे थे परमाराज सुभाष की वाणी, जिसके आसपास में सत्संग हो वहां के लोग घर में बैठे रहे, सत्संग में नहीं आवे नहीं जाए। समझिए ऐसे लोगों का भाग्य संस्कार
बहुत गिरा हुआ है, बहुत गिरा। परमारास महाराज कहते हैं जो लोग बहुत दिनों से सत्संग करते आ रहे हैं, अभी कर रहे हैं, आगे भी करेंगे, वे सभी महासुख के भागे, महासुख के भागे, महासुख का भंडार है। और कितना बड़ा भंडार है कि तो महासुख के बाद कोई सुख होता ही नहीं है। जो सत्संग करेंगे उसमें आपको हिस्सा मिलेगा, हिस्सा। इसलिए सत्संगति जग सार साधो, सत्संगति जग सारे। भगवान श्री राम कहते सत्संगति दुर्लभ भगवान शिव कहते हैं सत्संगति दुर्लभ संसारा, निमिष दंड भरी एको 12। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं मति की रति गति भूत भलाई, जब जही जतन जहां जही पाई, सो जानव सत्संग प्रभाव, लोगों वेद न आने उपाओ। भगवान श्री राम क्या कहते हैं? भगत सुतंत्र सकल सुख खानी, बिनु सत्संग न पावै प्राणी। भगवान श्री कृष्ण क्या कहते हैं? निष्पाप उद्धव जी, कोई कितना भी अश्वमेध जग कर ले, कृष्ण चंद्रायण आदि आदि व्रत कर ले, उसके द्वारा में सुलभता से प्राप्त नहीं होता। बस एक सत्संग ऐसा जरिया है जिसके द्वारा में सुलभता से प्राप्त हो जाता, उस भक्त के बस में हो जाता, उस भक्त का परम कल्याण हो जाता। अमर मुनि क्या कहते हैं? लाख काम को छोड़ करके सत्संग करना, लाख काम को छोड़ करके सत्संग करना चाहिए। अब परमारास महाराज कहते हैं थोड़ा सा भी सत्संग करो, बड़ा लाभ होता है। जितना लाभ के बहुत धन के मिलने, बहुत विद्या के पढ़ने से नहीं होता, उतना लाभ सत्संग से होता है। नित्य नियमित ढंग से सत्संग करो, सत्संग से खाली कोई मत रहो। अभी अमृत की वर्षा हुई, अध्यात्म ग्रंथ का सार सार ज्ञान कह दिया। जिसको याद रहा उसको अमृत मिला, जिसको याद नहीं रहा उसने अमृत को खो दिया। याद क्या हो रहा? जो सत्संग कर रहे हैं, गुरुदेव की आज्ञा है सत्संग नित्य करो, ध्यान नित्य रहिए करते, संलग्न हो, उनको याद रहा, उनको अमृत मिला। जो सत्संग से दूर रह रहे हैं उसने अमृत को खो दिया। 1961 ईस्वी की बात है, कुरुसेला में अखिल भारतीय सत्संग होता 1961 ईस्वी में। परमारास सदमहाराज मंचासन थे, गुरुदेव प्रवचन कर रहे थे, गुरुदेव प्रवचन कर रहे थे। काफी बादल लगे, काफी बादल, समझिए विकराल समय, आंधी तूफान आने वाला थी, पत्थर गिरने वाला था, आंधी तूफान आती, पंडाल उजड़ता नहीं उजड़ता। भक्त सब देख करके गुरुदेव का दर्शन भी कर रहे हैं, और भक्त बाहर पंडाल के बाहर भी नजर दौड़ाते हैं, विकराल रूप को देख रहे हैं। भक्त सब भीतर से भयभीत हो गए, अब सत्संग छूट जाएगा, आंधी आएगी, वर्षा होगी, पत्थर गिरेगा, सत्संग नहीं हो पाएगा। परमारास सुनना देख रहे थे, सबको देखे सब भयभीत है। सामने में बगल में एक बैठे हुए थे, पका हुआ बाल पका हुआ था, दिव्य चेहरा था। वो सदगुरु महाराज को देख रहे थे, सदगुरु महाराज उनको देख रहे थे। सदगुरु महाराज क्या कहते हैं? देखते बहुत तूफान आने वाला है, भक्त सब घबरा रहे हैं, जरा आप उधर संभालिए, जरा आप उधर संभालिए। उठ करके खड़े हो गए, खड़े हो गए। जब गए तो जो भी तूफान आने वाला था बगले बगले तूफान कट गया। वर्षा होने वाली थी, वर्षा नहीं हुई, पंडाल के बाहर वर्षा हुआ, पत्थर भी गिरा, लेकिन पंडाल में एक बूंद वर्षा नहीं, एक भी पत्थर नहीं गिरा। जब समय पूरा शांत हो गया तब परमारास महाराज कहते हैं
सामने जो बैठे हुए थे, जो जिसको मैंने इशारा की कि आप उधर संभालिए, वो भक्त हनुमान थे। हनुमान जी सत्संग बैठे हुए। श्री सद्गुरु महाराज इतने बड़े हमारे दयालु सदगुरु। आप लोग जानते हो कुप्पाघाट में सत्संग हो रहा था, बहुत भक्त सामने आ गए आगे में, और कुछ खाली भी रख देते हैं, आगे बढ़ गए। जैसे परमारा सदगुरु जाए, परमारा सदगुरु जैसे आते हैं, और जो भी भक्त थे सबको कहते आप लोग पीछे हट जाइए। अब फिर से यहाँ बिछावन यहाँ तक सटा करके बिछाइए, बिछवाए बिछावन बिछाए और सबको कहे पीछे हट जाइए। सब पीछे हट गए। परमारा सुधराज प्रवचन कर रहे हैं और सामने में नजर दौड़ा, इधर से उधर दौड़ा रहे हैं। भक्त सबको भी देखते, इधर भी देखते हैं। जब सत्संग समाप्त हो गया, सब आए हुजूर, हम लोग तो आगे में बैठे हुए थे, हम लोग को आगे से पीछे करवा दिए और फिर से बिछावन बिछाए, लेकिन कोई तो आया भी नहीं, लेकिन हम लोग पीछे बैठे रह गए। परमारा सुधराज कहते हैं इस सत्संग में हनुमान जी बैठे हुए थे, तमाम देवता बैठे हुए थे। हनुमान जी बैठे हुए थे, तमाम देवता बैठे हुए थे। जिनकी अंतर की आंख खुल जाएगी, छठदम शील विरति वो कर्मा, निरत निरंतर सज्जन धर्म अंतर की दृष्टि खुलेगी, ज्योति जग जावे अति सुख पावे। शब्द सहारे का पूरे ब्रह्मांड में क्या हो रहा है सब कुछ वो देखते हैं। परमारा समाज का इसी तरह का विशाल आयोजन था। परम पूज्यपाद श्रीधर बाबा भी सत्संग में थे, जिनके बारे में परमारा सुधराज ने कहा था हम में और श्रीधर में कोई अंतर, हम में श्रीधर में कोई अंतर नहीं है, कोई अंतर नहीं। गुरुदेव का वहां पदार्पण हुआ था। गुरुदेव कहते हैं श्रीधर बाबा को कभी मालिक भी कहते थे, मालिक भी, मालिक यो ऐसे कहते थे। कभी कहते थे स्वामी जी, श्रीधर स्वामी जी, आदि आदि प्यार से समझाते थे उनको। परमारा सुधराज कहते सत्संग का समय हो गया, सत्संग समय पर शुरू करना चाहिए, समय पर ही सत्संग करना चाहिए। सत्संग का समय हो गया, चलिए। तो पूज्यपाद श्रीधर बाबा तो सत्संग पंडाल से ही आए थे, एक भी भक्त नहीं थे। सत्संग एक भी सत्संगी, न सत्संगी न सत्संगिनी माता जी, कोई माता पिता कोई नहीं पहुंचे थे, न कोई भाई न कोई बहन। जैसे गुरुदेव कहते समय हो गया चलिए, पूज्यपाद श्रीधर बाबा कहते हुजूर सत्संग में कोई नहीं आयल छे, कोई नहीं आयल छे हुजूर। गुरुदेव कहते सत्संग का समय हो गया चलिए। तो हुजूर कोई नहीं आयल छे। कुछ देर के बाद थे गुरुदेव शरीर लिए आगे टहलते निकल गए। जब गुरुदेव आगे गए तो श्रीधर बाबा पीछे रह गए। श्रीधर बाबा भी दौड़ने लगे। गुरुदेव तो दौड़ तेजी से निकले, श्रीधर बाबा दौड़ रहे हैं। वहां जब गए, गुरुदेव पंडाल को नजर दौड़ाते हैं और जैसे मंचासीन हुए, श्रीधर बाबा सोच रहे कोई भी आदमी आ जाए, कोई भी सत्संगी आ जाए, तब कहते कम से कम एक भी तो है। यह सोच रहे, काफी चिंता में पड़ गए। परमारा सुधराज कहते हैं यो श्रीधर स्वामी जी हुजूर बुलाए। कहते उधर देखिए, पंडाल को देखते हैं। जैसे देखते हैं सदगुरु आज उनके माथे पर अपना हाथ रख देते हैं। क्या देखे? आंख से आंसू डमडमाने लगा और कहते हुजूर पंडाल में एक तिल भी जगह खाली नहीं है, तमाम देवता सब बैठे हैं, तमाम देवता सब बैठे हैं। तब
गुरुदेव ने कहा कि अकेले में भी सत्संग होता है। अगर सच्चा हृदय से अकेले में सत्संग करेंगे, जीवन मुक्त महापुरुष सत्संग आते हैं, तमाम देवी देवता आते हैं सत्संग में। आप लोग जानते होंगे, सिरधरवा जब सबसे पहले घर से भागे, जब गुरु महाराज के चरण शरण पकड़ लिए, तो गांव के लोग की जाति के लोग उनको जाति से बहिष्कृत कर दिए। या उच्च कुल का, उच्च जाति के रहते हुए राम को छोड़ करके, कृष्ण को छोड़ करके, भगवान शिव को छोड़ करके, दुर्गा माई को छोड़ करके मनुष्य को पूजते हैं, जाति से बहिष्कृत कर दिए। भोज भंडारा भी खाने के लिए मना कर दिए, निमंत्रण नहीं देते। और एक काफी खुश हो जाते थे, काफी कुछ अपने निमंत्रण नहीं देते। परमात्मा को कैसे प्राप्त करेंगे, अपने आत्मा का साक्षात्कार कैसे करेंगे? पहले संसार से दूरी आवे तब बात पिया की पूछे जी, पहले संसार से टूटना पड़ेगा। जब ये स्तुति करते थे, सब वहां जाकर के सुनते थे, सब क्षेत्र कहते, सबका माथे चकरा जाता था। भजन भेद लेते तब तो पता चलता। सब संतन की बड़ी बलियारे उसमें भी सब चलते रहते थे। मंगल मूर्ति कहते, इसमें तो गुरुए का गुणगान होता है। जय जय परम प्रचंड, ये समझ में ही नहीं आता था। और व्यक्त अनादि अनंत जय आदि मूल परमात्म जो ध्वनि प्रथम स्फुटित पराधरा, जिनसे कही स्फोट है सो है, स्फोट वही उद्गीत वही ब्रह्मनाद शब्द ब्रह्म ओम वही, अति मधुर प्रणव धुंधार वही है, परमात्म प्रतीक वही, प्रभु का ध्वन्यात्मक नाम वही है, सार सब सत्य वही है, सच्चेतन अव्यक्त वही, व्यक्तों में व्यापक नाम वही है, सर्वव्यापी ध्वनि राम वही। जब राम का भगवान राम को तो मानते हैं, अब मान रहे हैं। सर्वव्यापी ध्वनि राम वही, सब कर्षक हरे कृष्ण नाम वही। कहते भगवान कृष्ण को भी मानते हैं, भगवान ब्रह्मा को भी मानते हैं। सब कर्षक हरे कृष्ण नाम वही है, परम प्रचंड शक्ति हुई। तब कहते दुर्गा माई को भी तो मानते हैं, है परम प्रचंड शक्ति हुई है, शिव शंकर हर नाम हुई, पुरी राम नाम है अगुण वही है, एकथ गम काम वही, स्वर व्यंजन रहित घोष वही, चेतन ध्वनि सिंधु अदोष वही है, एक ओम सतनाम वही, ऋषि सेवित प्रभु का नाम वही, मुनि सेवित गुरु का नाम वही, भजो ओम ओम प्रभु नाम वही। कहते भगवान को तो मानते हैं, जब कहते थे भजो ओम ओम में ही नाम है, ओ उन्हीं को पूछते हैं। भगवान श्री राम कहते हैं कर्णधार सदगुरु दृढ़ावा, जिसको जीवन में गुरु नहीं, वो अध्यात्म से ही रहेंगे। कर्णधार सदगुरु दृढ़ावा, दुर्लभ साथ सुलभ करी पावा, जो न तरे भवसागर नर समाजस पाय, सोकृत निंदक मंदमति आत्महन गति जाए। धीरे धीरे हर ढंग से उनका लोग बहिष्कृत करने लगे। उनके मन में गुरुदेव को यहाँ बुलाओ, श्री सदगुरु गुरुदेव को यहाँ बुलाया जाए। गुरुदेव का समय लिए, जैसे समय वहां लिए, समय लेने के बाद जैसे गुरुदेव मंशासन हुए, जैसे गुरुदेव मंशासीन हुए, श्री सदगुरु जैसे गुरुदेव मंशासीन होते हैं, वहां के जो भी अपने को समझते थे हम बहुत ऊंचे हैं, वो क्या कर रहे थे? कोई ताश खेल रहे थे, कोई शतरंज खेल रहे थे, कोई पान खा रहे, चबा चबा करके फेंक रहे हैं और कह रहे हैं। श्री सदगुरु क्या कह रहे हैं? आज सिरधर का जो है, सिरधर का गुरु
आया है, सिरधर का गुरु आया। श्री सदगुरु सिरधर का गुरु आया है, सिरधर का गुरु आया है। श्री सदगुरु आज सिरधर का गुरु है दृष्टि से अपने में हंसी मजाक करते थे और दूर दूर से सत्संगी सब पहुंच गए। जो भक्त पहुंचेंगे सत्संग में, कौन पहुंचेंगे? जो भगवान के भक्त हैं, जो भगवान से विसर करके आए हैं, भगवान में मिलने वाले हैं, भगवान में समाने वाले हैं, वे ही सत्संग आएंगे। कर्महीन को ना मिले भली वस्तु की भोग, दाख पके मुख काक को भयो पाक की रोग, रज्जब दाना खुचखुचा हंडी सीधे ना, सुधरे सब सत्संग में खचरा सुधरे ना। महापुरुष की वाणी है, महापुरुष की वाणी। सब भक्त सब सुन रहे हैं। जो एक नंबर का विरोधी था, फोड़ने वाले, वो जा रहे थे, लोटा लेकर के निकले पंडाल में। पंडाल को देखना पसंद नहीं करते थे, पंडाल में देखना तक पसंद नहीं के। इधर से तो चले गए, इधर से जब गए तो सिरधर बाबा को देखते हैं और देखे कि मेरे गांव के एक भी जो अपने को समझते हैं कोई नहीं आया। अपने को क्या समझते हैं? जाति न पूछो साधि की पूछ लीजिए ज्ञान, बहुतक भोंदो बह गए राखे जीव अभिमान। अपने को जानने वाले, अपने को जानने वाले कौन? अपने को जानने वाले, अपने को पहचानने वाले, जो अपने आत्म स्वरूप का दर्शन कर लेते हैं, वो अपने को जान जाते हैं, अपने को पहचान जाते हैं। अपने को कब जानेंगे? ज्योति जग जावे अति सुख पावे, शब्द सहारे का लख बिंदु नाद तह त्रय वंदे के, सुनो सुनो में ही ब्रह्मनाद का धरो सहारा। आपन तन में ही प्रकाश का दर्शन करना, शब्द का श्रवण करना ही मोक्ष धाम के अधिकारी बना देते हैं। मोक्ष धाम के अधिकारी नहीं, साक्षात परमात्मा बना देते हैं। परमात्मा और उनमें कोई अंतर नहीं रहता। जब देखे गुरुदेव कुर्सी पर बैठे हुए हैं, परम पुष्पा सिरधर बाबा चरण ऐसे पकड़े हैं, आंसू आ रहे हैं, आंसू धारा प्रवाह आंसू आ रहे हैं। अपने आंसू से गुरुदेव के चरण को धो डाले। सिरधर बाबा चरण को देख रहे हैं, सदगुरु महाराज सिरधर बाबा को देख रहे हैं और सिरधर बाबा कहते हैं, हुजूर अहाँ के बाणी आज चरितार्थ भा जाती है। सतगुरु शंकर रूप, आप ही की वाणी है। सतगुरु शंकर रूप, सतगुरु शंकर के रूप होते हैं। अहाँ की वाणी है चरितार्थ भा जाती है, जो यही मन में कह रहे हैं, अब बोल भी रहे हैं। सत्संग का समय आया जब गुरुदेव मंच पर गए, सब देख रहे हैं कि महर्षि में ही परमहंस जी महाराज बैठे हुए हैं। जो एक नंबर का विरोधी था, जब उधर से हम पंडाल की ओर देखबे न करवे, श्री सदगुरु सिरधर करे रहल से तो हम पंडाल को देखबे न करवे। जब यहाँ आए इधर से तो नहीं देखे, उधर से तो देखना ही पड़ा। श्री सदगुरु उधर से जब आए तो एकाएक रुकता है, जैसे देखते हैं सिंहासन पर परमारस सदगुरुराज बैठे हुए नहीं है, सिंहासन पर भगवान शिव बैठे हैं। जब भगवान शिव का दर्शन कर लिए, एक नंबर का विरोधी था, जो पूरे गांव के जो अपने को समझते थे, समझते अपने आत्मा को समझेंगे तब न, जाति का अहंकार था। अंडा भी खाते हैं, मछली भी खाते हैं, मांस भी खाते हैं, शराब भी पीते हैं, जुआ भी खेलते हैं। अपने को अहंकार में चोर, हमसे बढ़ करके कोई नहीं। संत महात्मा लोग कहते कहीं का नहीं रहोगे। श्री सदगुरु कहीं का नहीं रहोगे। भजन करना है तो भोजन सुधारो,
कभी स्वाद में पड़कर भजन ना बिगाड़ो, मांस मछली अंडा कृपा करके छोड़ो, भजन करना है तो भोजन सुधारो। पहले आप लोग जो हमारे दादा परदादा ऊपर भी कहिए क्या कहते थे, राम नाम लड्डू गोपाल नाम घी, हरि नाम मिश्री घोर घोर। पहले सब मेरे पूर्वज गाते थे, अभी के नहीं मानने वाले अभी इस शब्द का प्रयोग क्या किया है, राम नाम आमलेट गोपाल नाम टी, हरि नाम बिस्कुट घोर घोर। नरक तो सुरक्षित है, जाना ही पड़ेगा, कोई नहीं बचाएंगे। भगवान शिव कहते जो मांस और मछली के लिए प्रतिदिन लायक रहता है, कौवार गिद्ध के जोनी में जन्म लेता है, नशा पार करने वाला चाहे किसी भी तरह नशीली वस्तु का सेवन करता है, नशा पार करने वाला निश्चय ही सुअर होता है। सुअर देखिए कितना मुलायम गद्देदार बिछावन सुअर का है। अब भोजन देखिए कितना स्वादिष्ट। श्री सदगुरु सुअर को पता है, आप लोग हम लोग भी देख रहे हैं कि कितना उनको भोजन मिल रहा है। काजू किशमिश रस कदम कच्चा पक्का छेना फेना सब खाते हैं, रात में खाए और सुबह में नाक बंद करते हैं। श्री सदगुरु ऐसा शरीर है, ऐसा सुंदर से सुंदर चीज को दुर्गंध के रूप में फैलाने वाले को घमंड है कि हमसे बढ़कर के कोई नहीं, हमसे बढ़कर के कोई नहीं है। संत महात्मा लोग कहता है संसार के लोगों इस शरीर को देख करके गुमान मत करो, सुंदर शरीर को पा करके घमंड मत करो। इस शरीर में बनता है शरीर, जिस शरीर पर घमंड करते हो यह सुडौल और सुंदर शरीर दिखलाई पड़ता है। क्या है इसमें? मल और मूत्र के सिवा और कुछ भी नहीं है, या तो मल है मूत्र है। श्री सदगुरु भोजन भर पेट खा ले पुष्ट बन गया, अब पानी दे दिए शरीर पुष्ट बन गया। मल मूत्र पर बना हुआ ऐठगर का इस तरह मत करो, अपने आप को झुको कहाँ, संत सदगुरु का शरण ग्रहण करो, अपने जीवन के बागडोर को सदगुरु के हवाले करो। इस विष्ठा के मल मूत्र के शरीर में रहते हुए इसमें रहना ही पड़ेगा, लेकिन ऐसा रास्ता है, ऐसा जगह है, उस समय अपने आप को सिमट जाओ। दृष्टि ठीके परमानंद समाज कहते हैं, दृष्टि ठीके श्रुति धुन में अस करो गुरु दिया, भजन में मन ऐसो रमे जसरम सो माया। जिसने अपने को टिकाया, जो अपने को भावों के बीच में टिक करके रहा, उसका परम कल्याण हो गया। वो जो एक नंबर का विरोधी पूरे गांव दौड़ गए और क्या कहते हैं, चलो चलो देखियो सिरधर के द्वार पर देखियो साक्षात है मंच पर सिंहासन पर भगवान शिव बैसल छथिन। चलो चलो पूरे गांव के लोग को उठा करके लाए, वही उठा करके लाए। जब आए तो देखते हैं गुरुदेव का प्रवचन हो रहा है, भक्त देख रहे हैं, संत सदगुरु हैं, जो भी एक नंबर का विरोधी थे सब देख रहे हैं कि भगवान से ही तो प्रवचन कर रहे हैं। सब जाकर के सत्संग में बैठ गए और सब सदगुरु महाराज के जो अपने रूप आए, सब सदगुरु महाराज के चरण में बैठ गए। भक्ति अभी सुन रहे थे, भक्ति मां सबरी भगवान श्री राम से प्रार्थना कर रही है, कही विधि स्तुति करो तुम्हारी, कही विधि स्तुति करो तुम्हारी, अधम जाति में जड़ मत भारी। क्यों? संसार के लोगों ने, संसार के लोग को तो मत कहिए, कहते हैं स्त्री के लिए परमानंद समाज की वाणी है, स्त्रियों के लिए उनके घर में सास ससुर पति जो है ईश्वर के तुम। जो स्त्री अपने सास ससुर पति की सेवा करेगी, गुरु से युक्ति लेकर के ईश्वर भजन करेगी, वह मोक्ष को प्राप्त करेगी। और ऐसे मां दुखियारने का सबरी के बारे में आप जानते करते, शादी भी पति जंगल में छोड़ करके भाग गए, जंगल में पति छोड़ करके भागे, इससे और बढ़कर के कोई दुख हो सकता है? कोई दुख? पति छोड़ करके भाग गए,
और माँ सबरी संत सदगुरु के शरण में गई और संत सदगुरु से युक्ति लेकर के मुस्तैदी के साथ है माँ सबरी ध्यान भजन करने लगी, ध्यान भजन करने लगी। जब उनके गुरुदेव का अंतिम समय आया, कहते बेटे मुझे तो प्रभु श्री राम का दर्शन नहीं हुआ, लेकिन तुम प्रभु श्री राम का दर्शन करो। अभी नहीं, 14,000 वर्षों के बाद, 14 देखिए 14,000 वर्षों के बाद प्रभु श्री राम यहाँ पदार्पण होगा। अब तुम वहाँ यहाँ आकर तुम्हारे यहाँ आएंगे, अब तुम उनका सेवा सत्कार करना, तुम उनका दर्शन करना। गुरुदेव संसार से चल रहे, अब बीच में मां सबरी को इतना कष्ट दिए। कौन? आश्रम में रहने वाले वहां के साधु सब, साधु किसी को कष्ट नहीं देते। श्री सदगुरु जो साधु होते हैं, जो संत होते हैं, किसी को कष्ट नहीं देते। बाहर से साधु दिखलाई पड़ते, भीतर से अगर भेड़िया, भीतर से अगर दुष्ट स्वभाव है, वो सबसे सबको तबाह करने लगते हैं, सबको परेशान करते हैं। उनको साधु मत कोई। परमारास महाराज ने कहा गृहस्थ में भी ऐसे ऐसे विरक्त हैं, गृहस्थ में भी ऐसे ऐसे विरक्त हैं जो मोक्ष के अधिकारी हैं, जो मोक्ष को प्राप्त करेंगे। और मेरा सत्संग, परमारास महाराज है, मेरा सत्संग जो है गृहस्थ पर चलता, गृहस्थ पर निर्भर है, गृहस्थ पर निर्भर है। जो आप लोग को करना चाहिए वो आप लोग कर रहे हैं। जो गुरु की आज्ञा है, गुरु की आज्ञा का आप लोग पालन कर रहे हैं। इससे बड़ा भक्त और कौन हो सकते हैं? सदगुरु उनके गुरुदेव संसार सदगुरु से माँ सब इंतजार कर रही है। उनके मन में हुआ कि अभी आ रहा, अभी तो नहीं आ रहे। श्री सदगुरु ऐसा प्रेम हो गया, इसने इतनी भाव विवल हो गई, प्रभु श्री राम अभी तो नहीं आ रहे, आज तो नहीं आ रहे। उसी तरह 14,000 वर्षों तक सुंदर सुंदर फल को संग्रह करते गए हो, करते गए। आएंगे प्रभु खाएंगे, बहुत फल में बीज हुआ, वृक्ष बन गया, वह भी फलने लगा। श्री सदगुरु, और एक दिन ऐसा समय आ ही गया, एक दिन ऐसा समय आ ही गया। भगवान श्री राम का पदार्पण होता है और भगवान श्री राम मां सबरी के सामने ऐसे हाथ जोड़कर कहते, माते कहिए, माते कहिए। मां सबरी ऐसे कहता, मां सबरी कहने, प्रभु आप मेरा नाम कैसे जान गए? भगवान श्री राम कहते, माते मां का नाम जानने के लिए किसी से परिचय नहीं लेना पड़ता, भक्त का नाम जानने के लिए किसी से परिचय लेना नहीं पड़ता। तब मां सबरी कहता, आइए श्री राम, आइए प्रभु श्री राम। तो भगवान श्री राम कहते, माते आप तो कभी हमको देखे नहीं, और आप मेरा नाम पुकार कर कभी तो आप देखे भी नहीं, आपने कहा आइए श्री राम। उसी समय मां सबरी रोते ही कहने लगी, श्री राम मेरे गुरुदेव को यहां से जाना, इस धरा धाम से जाना 14,000 वर्ष हो गए। मेरे गुरुदेव ने कहा था, बेटे और तुम्हारे आश्रम में एक दिन प्रभु श्री राम आएंगे, 14,000 वर्षों के बाद आएंगे। उसी समय से मैं आपको जान रही हूँ, मेरे गुरुदेव ने आपके बारे में जनाया, मेरे गुरुदेव ने जाना। उसी समय से मैं प्रत्येक दिन श्री राम का रट लगाती हूँ। आपका दर्शन चाह रहे थे, आप आज दर्शन दिए, और मेरे गुरुदेव ने कहा वह वाणी सत्य निकला, आप मुझे दर्शन दे दिए। सामने आए तो क्या करते हैं? कंद मूल फल लाकर के सम्मुख रखते हैं। कंद मूल फल लाकर के भोजन कराया, कराने के बाद क्या कहते हैं? जो सुन रहे थे कि विधिया स्तुति
करो तुम्हारी, अधम जाति में जरमति भारी। कही विधिया स्तुति करो तुम्हारी, अधम जाति में जरमति भारी। अधमत अधम अधमयति नारी, तीन माह में मति मंद आधारी। प्रभु श्री राम क्या कहते हैं? कह रघुपति सुनो भामिनी बाता, मानो एक भगति करनाता। जाति पाति कुल धर्म बराई, धन बल परिजन गुण चतुराई। भगतिहीन नर सोहई कैसा, बिनु जल बारिद देखिए जैसा। नवधा भगति कहूँ तो ही पाही, सावधान सुनो धरु मन माही। प्रथम भगति संतन कर संगा, दोसरी रति मम कथा प्रसंगा। गुरुपद पंकज सेवा, तीसरी भगति अमान। चौथी भगति मम गुण गना, करई कपट तजिगान। मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा, पंचम भजन सो वेद प्रकाशा। छठदम शील विरति बहु कर्मा, निरत निरंतर सजन धर्मा। सातम समय मोहिमय जग देखा, मौतें संत अधिक कर लेखा। आठम जथा लाभ संतोषा, सपनहु नहीं देखई पर दोषा। नवम सरल सन छल सन्हि नहीं ना, मम नवम सरल सब सन छले ही ना। मम भरोस हिय हर सन दीना। नवमः एको जिनके होई, नारी पुरुष सो चराचर कोई। सोई अतिशय प्रिय भामिनी मोरे, सकल प्रकार भगति दृढ़ तोरे। जोगी वृंद दुर्लभ गति जोई, तो कहाँ आज सुलभ भय सोई। मम दर्शन फल परम अनुपा, जीव पावनी जय सहज स्वरूपा। कई कथा सकल बिलो की हरिमुख, हृदय पद पंकज धरे। तज जोग पावक दे हरिपद,
लीन भई जह नहीं फिरे। नर विविध कर्म आधार में बहुमत, शोक प्रद सब त्यागो। विश्वास करि कह दास, तुलसी राम पद अनुराग हो। जातिहीन यघ जन्म मही, मुकुत किन्न असनारे। महामंद मन सुख जैसी, ऐसे प्रभु ही विसारी। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, छोटी जाति की पापों की जन्मभूमि ऐसी स्त्री को जिन्होंने मुक्त कर दिया। अरे मन, ऐसे प्रभु को भूल कर तो सुख चाहता है, तू महामंद है, महामंद है, महामंद है। और यह भी सुन रहे थे, राम के चरण कमलों में प्रेम करना चाहिए। अभी जो है माँ दुर्गा का पूजा जो है हर घर में, तो माँ दुर्गा कहाँ कहाँ है? श्री सदगुरु सत्संग योग में पढ़िए, माँ दुर्गा जो है वह जो क्या है? आदि शक्ति है। वह ज्योति स्वरूपा है, शब्दात्मिका है। ज्योति स्वरूपा और शब्दात्मिका। शब्द का आत्मिक अर्थ होता है शब्दात्मिका। वह सब के अंदर में जो आत्मा विराजमान, आत्मा वही है माँ दुर्गा। श्री सदगुरु वही है माँ दुर्गा, वही है माँ भगवती, वही है माँ काली, वही है माँ पार्वती, वही है माँ सरस्वती। माँ सरस्वती का अलग रूप, शरीर के रूप में अलग रूप, आत्मा के रूप में एक ही है। उन माँ के आत्मा में और हम लोगों के आत्मा में कोई अंतर। शब्द रूपी महान देव, शब्द रूपी महान देव जो है मनुष्य के अंदर में पैस और मनुष्य के अंदर में बैठ गया है, मनुष्य के अंदर में बैठा हुआ है। लेकिन कोई कहते ए बाबू है, कोई कहते ओ बाबू, फलाना फलाना बाबू। किनका रूप है? शरीर का रूप है फलाना बाबू ने है। शरीर का नाम है फलाना बाबू, शरीर का रूप, शरीर का रूप है। लेकिन अंदर में रहने वाला आत्मा जो है वही साक्षात परमात्मा है। उनको आदि शक्ति कहिए, परम प्रचंड शक्ति कहिए, जो कहिए सब वही। लेकिन उनको प्राप्त कैसे करेंगे? उनको प्राप्त करेंगे सत्संग के द्वारा, ध्यान के द्वारा करेंगे। जो अपने अंदर में ज्योति का दर्शन कर लेते हैं, प्रकाश का दर्शन कर लेते हैं, शब्द को पकड़ लेते हैं, जो शब्द को पकड़ लिए साक्षात आदि शक्ति माँ दुर्गा को पकड़ लिए, उनको पहचान गए, गुरु को पहचान गए, भगवान राम को, भगवान कृष्ण आदि आदि को पहचान गए। आत्मस्वरूप का दर्शन करना ही जो कर लेते। संसार में किस जीव के अंदर में कौन है जानने के लिए कुछ बाकी नहीं रहते। इनके लिए सत्संग की बहुत बड़ी आवश्यकता है। आप लोग जानते होंगे संत कबीर साहब कहाँ गए? अभी सुन रहे थे, गुरुपद पंकज सेवा। संत कबीर साहब और संत रामा रविदास जी गुरु भाई थे, उस समय के गुरु भाई। लेकिन संत रविदास सरलता के मूर्ति के नहीं थे। संत कबीर साहब है लेकिन अक्षर वाणी, सबको बुहारने वाले, झाड़ फूक देने वाले, जोर से चोट, करवी सी करवी बाणी सुना करके सबको सीधा करते थे। एक समय की बात है, संत कबीर साहब गए संत रविदास के आश्रम। समकालीन थे, गुरु भाई थे दोनों। श्री सदगुरु वहां जब गए तो संत रविदास से कहते हैं, हमको जोरों की प्यास लगी है, जोरों की प्यास लगी है,
थोड़ा पानी पिलाइए। संत रविदास क्या करते, जो चाम फूल रहा था, जो जिसमें जूता बनाने का काम करते, उसी बर्तन में चाम भी रखा हुआ, उसमें पानी भी है, निकाल करके दे दिए। निकाल करके देते, कहते पी लीजिए, पान कर लीजिए। जैसे दिए उनको ले लिए, लोटा में दिए, लेकर के गए। संत कबीर साहब आगे बढ़ते हैं, संत रविदास कहते यहीं बैठ करके पी लीजिए। कहते नहीं नहीं, आगे जा करके पी लेता। वहां गए, ऐसे ऐसे कर रहे, देख रहे ऐसे। जिनकी दृष्टि खुली हुई रहती, आंख बंद करके देखिए कि सो करके देखिए, पूरे ब्रह्मांड में देखते हैं जिनकी दृष्टि खुली। संत कबीर साहब को कि ये संत रविदास नहीं जानते हैं, वो क्या किए, कुल्ला क्या कर, कुल्ला भी नहीं किए, ऐसे लिए पानी को हारा, जैसे फेंकते कुछ पानी गिर गए, धोती पर कपड़ा जो बनवा गिर गए। यहां धो गए, उठ करके संत रविदास कहते हैं पानी पी ली? हाँ हाँ पी ली। तो बैठे ना ना, जा रहे हैं। वहां से निकले, वहां गए, कमाली थी संत कबीर साहब की शिष्या। कोई कहती बेटी, बेटी तो कब्र से उनको निकाला गया था, कब्र में गुरु की कृपा, कमाली को कब्र से निकाला गया था। कमाल को जो पानी में बह रहा था, लाश बह रहा था, उनको जिंदा किया। उसी तरह का सब चमत्कार ही खून के शिष्य थे सब कुछ। वहां गए, संत कबीर साहब कहते कमाली, बेटी कमाली, अरे जल्दी से उनको पानी पिलाओ। तो कमाली कहते बाबूजी आप तो गए थे, चाचा के पास गए थे, आप तो चाचा जी के पास गए थे, क्या आप वहां पानी नहीं पिए? आपको तो वहां पानी अवश्य दिए होंगे। कहा जल्दी से पिलाओ, ये कपड़ा मेरा धो दो। श्री सदगुरु कपड़ा को धो दो, कपड़ा में दाग लग गया है, धो दो। जैसे कपड़ा देते धोने के लिए, तो पानी दिए और दाग चमकने लगा। कमाली ऐसे दांत से रगड़ करके चुस गई, दिव्य दृष्टि को। श्री सदगुरु कमाली की दिव्य दृष्टि खुल गई। और कमाली कहते हैं बाबूजी पूरे ब्रह्मांड में कहां क्या हो रहा, मैं सब देख रहे हैं, कहां क्या हो रहा, सब कुछ बता रहे हैं। संत कबीर साहब का दिन बेटी ये कब से हो रहा है? कहा कब से नहीं, अभी से, इसी कपड़ा में सब खेला था। यह दाग जो चमकता हुआ जब दाग जो चमक रहा था उसको देख रहे हैं, इसी को मैं कुतर करके चूस गए, दिव्य दृष्टि खोल गए। अब संत कबीर साहब माथे पर हाथ रखते, श्री सदगुरु जौ गुरु कृपा तन्ही विचारे मिटे कल्पना सो गए, गुरु समदाता साहिब लाए, गुरु गुरु जपिए लोगे। अब सब कबीर साहब को साथ करने लगे। मैं अवसर खो दिया। श्री सदगुरु आप लोग जानते होंगे, गए थे गोरखनाथ जी महाराज। संत रविदास को बहुतों को चाहे के बिना ध्यान भजन किए, सम्राट पीपा को भी चाहे का उद्धार कर दे। गोरखनाथ जी महाराज गए वहां, संत रविदास के पास गए और कहते हैं जोरों की प्यास लगी है, मुझे पानी पिलाइए। गोरखनाथ जी अपना कमंडल आगे बढ़ा देते हैं, कमंडल आगे बढ़ा दिया। आगे जब बढ़ाते हैं उसमें जो बर्तन चाम फूल रहा था, उसी से एक कमंडल जल संत रविदास जी को दे दिए। कहा पान कर लीजिए। श्री सदगुरु गोरखनाथ जी कहते हम आए थे पानी पीने के लिए, चाम फूल रहा, चले गए। कहाँ चले गए? तो संत कबीर के आश्रम गए। संत कबीर के आश्रम गए तो कमाली कहते हैं चाचा जी, उनको चाचा जी आप कहाँ से आ रहे हैं? श्री सदगुरु चाचा जी कहाँ से आ रहे हैं? कहाँ तो आ रहे हैं संत रविदास के आश्रम से, मुझे पानी पिलाओ। कहा चाचा जी वहां तो कुछ न कुछ देते हैं, क्या कुछ वहां आपको नहीं मिला? कुछ मिला तो चाचा जी हमको वह दीजिए ना, प्रसाद हमको दीजिए।
गोरखनाथ जी कहते क्या मिलेगा, कमंडल आगे बढ़ा देते हैं। श्री सदगुरु कमंडल आगे जैसे बढ़ाए का वही मिला, कहा लिए एक के दम में, वो चाक एक के दम में पूरा पी गए, सब कचरा समाप्त हो गया। श्री सदगुरु मोक्ष का अधिकारी बन गए। मोक्ष अंतर पर चालो, प्रभु को पालो, आत्मस्वरूप का दर्शन कर लिया। कमाली की शादी भी मुल्तान में शादी, श्री सदगुरु मुल्तान में। और गोरखनाथ जी जब वहां पहुंचे, गोरखनाथ जी कहते हैं मेरे हम उसी के हाथ का भोजन करेंगे जो मेरे भिक्षा पात्र को भर देगा। वह भिक्षा पात्र कभी भरता ही नहीं था, कभी भरता नहीं। कमाली हाल में गई थी, वहां जब गए तो कहते मैं भरूंगा, कोई नहीं भर पाते, जो देते बदारी सड़ जाता लेकिन भर भी नहीं करता। तो सब अपने आप को समझ ले, कौन अपना बदारी को खाली करते हैं। गोरखनाथ जी कहते तब तो हमको यहाँ से वापस भूखा जाना पड़ेगा। एक बूढ़ी माए थी, बूढ़ी माए अपने घर गए, अपने पतों से कहने साधु आए। साधु कहते हैं जो मेरे कमंडल को भिक्षा पात्र को भर देगा उसी के यहाँ भोजन करेंगे। कमाली करने के लिए माँ अंतर्दृष्टि खुल गई थी कमाली की। माँ उस साधु बाबा को आप बुलाइए, मैं उनको भोजन कर रहा हूँ। कहा सब थक गए, सबका बदारी शून्य हो जाता है, भरता ही नहीं है। कहा आप माँ उसको बुलाइए, अपना बदारी भी बदारी वहां भरना नहीं पड़ेगा, बुलाइए मैं भिक्षा पात्र को भर दूंगी। जैसे आते हैं रवि गोरखनाथ जी कहते हैं उसी के हाथ का भोजन कर दे जो मेरे भिक्षा पात्र को भर देंगे। वह मंत्र जाप करती कर रहे थे, मंत्र का स्मरण कर रहे थे। जैसे एक मुट्ठी अनाज दिए, भरने के बाद तो अवाक रह गए, आज तक कोई मेरा भरा नहीं, तुम कैसे भरा? कौन हो, कहाँ के रहने वाली हो? तो अपना घूंघट हटाती है, मैं कबीर की बेटी कमाली हूँ। श्री सदगुरु मैं कबीर की बेटी कमाली। कहा कमाली तू बहुत सियानी हो गई, अरे तूने कैसे भर दिया ऐसे बर्तन की, इस पात्र को तो आज तक कोई भरा नहीं, तू कैसे भर दिया? कमाली कहते हैं चाचा जी आपके कमंडल में जो था उसी में सब करामत था। जब से आपके कमंडल का मैंने जलपान कर लिया मेरी दृष्टि खुल गए, पूरे ब्रह्मांड में कहा क्या और सब मैं दे दे। कमाली उस समय तुम मुझे बताया नहीं, कहा उस समय आपको मैं नहीं बताया, मेरे मन में आप तो पहुंचे सदगुरु हैं। कहा बेटे वह कैसे में हमको मिलेगा? तो कहा उसी चाचा के पास जाइए। किस चाचा? संत रविदास के पास आप जाइए। तो वहां गए संत रविदास के पास गोरखनाथ जी गए। क्या कहते हैं? वही चरणामृत हमको दे दीजिए। श्री सदगुरु महाराज की श्री सदगुरु महाराज की जय। वही चरणामृत मुझे फिर दीजिए। गोरखनाथ जी महाराज कहते हैं प्यासा था पिया नहीं। प्यासा था, जिस समय आपको प्यास लगी थी उस समय आप पिया नहीं। प्यासा था पिया नहीं, पिया सो पिया को पाए। जो पिया हुआ पिया वो भी परमात्मा को प्राप्त कर लिया। पीने वाली कहा यहां से मुल्तान से ली गई। श्री सदगुरु अब आपको उसके लिए करना पड़ेगा, उसके लिए आपको साधना करना पड़ेगा, दृष्टि योगी क्रिया करना पड़ेगा। महाराज जब महाराज
दृष्टि योग की क्रिया पर करना पड़ेगा, नादानुसंधान की क्रिया भी करना पड़ेगा। सत्संगति दुर्लभ संसारा, निमेष दंड भरी एकं बारा। कहते सत्संग हमेशा लग करके रहिए। रामानंद स्वामी जब सत्संग करते थे, रामानंद स्वामी बहुत उनके शिष्य थे जो अपने समय में आत्मस्वरूप का दर्शन कर लिए थे, आत्मस्वरूप का दर्शन कर लिए थे। संत रामानंद स्वामी जब सत्संग में जाते थे, बहुत बड़े सेठ साहूकार सब सत्संग में आते थे। जब सम्राट पीपा की गौ में आते थे, जैसे संत रामानंद स्वामी का पदार्पण होता, किसी संत का पदार्पण होता, सम्राट पीपा घर सिंहासन छोड़ करके निकल जाते थे। श्री सदगुरु क्यों निकल जाते थे? कि संत महात्मा राजा पर चोट करते थे, धनी व्यक्ति पर चोट करते थे, अहंकारी पर चोट करते थे, वाणी से चोट पहुंचाते थे। और उनके मन में था हम तो हैं सम्राट हैं, हम सम्राट होकर के किसी फक्कर, किसी भी लंगोटी धारी को गुरु क्यों बनाओ? सबको जानते थे किनको गुरु बनाओ, किसी को गुरु नहीं बनाना, हम तो अपने खुद सम्राट हैं, हम किनको गुरु बनेंगे। जब जाते थे निकल जाते थे। एक दिन की बात है, रामानंद स्वामी कहते हैं अगर कभी सम्राट पीपा नाम दान लेने के लिए आवे, धक्का मार करके बाहर कर देना, धक्का मार करके उनको बाहर कर देना, कभी नाम दान नहीं देना। एक बार आई यह वाणी जब कह करके गए, सिपाही ने उनको कहा कि आपके बारे में रामानंद स्वामी इस तरह बोल रहे थे। मंत्री भी कहते आदि कह रहे कि जब कभी भी वो मेरे पास नाम दान लेने के लिए आवे, धक्का मार करके बाहर कर देना, क्योंकि संतों का अनादर करते, संतों की अनादर करते हैं। ये कह करके गए। सम्राट पीपा क्या करते हैं, अब जो है उनको लगा कि गुरु चाहिए जीवन में, गुरु चाहिए तो गुरु किनको बनाएंगे? अब तो सम्राट है, किनको बनाएंगे गुरु? एकाएक जैसे माघी पूर्णिमा होता, माघी पूर्णिमा में गंगा स्नान करते हैं। गांव के लोग सब उम्र पर गंगा स्नान करने के लिए चले गए थे। अकेले सम्राट पीपा बचे हुए थे। विचार करते हैं गुरु तो चाहिए, गुरु चाहिए। बिनु गुरु भव निधि तरे न कोई, जो बिरंची शंकर समोई। क्या करते हैं? चले गए संत रविदास के पास। रामानंद स्वामी के पास डर के मारे नहीं गए। संत रविदास के पास जैसे गए, संत रविदास के पास बैठने के लिए क्या था, वही शाम जो काटते थे वही कठला जूता बना करके रखते थे। कहते महाराज इस पर बैठ जाइए। चुल्लू में पानी लेते हैं, कहते महाराज यह चरणामृत है, पान कर लीजिए। पानी तो ले लिए, श्री सदगुरु उस पर बैठे तो नहीं, पानी ले लिए। राष्ट्रीय पोशाक था, हाथ में पानी लेते हैं, क्या करते हैं? बेश कीमती वस्त्र पहने हुए थे, ऐसे काक में दवा लिए, पोंछ लिए। संत रविदास सब जग गए, लेकिन वो वहां से निकले और यह कहते आज तो यह हमको ये तो चमार बनाने के लिए जा रहा था। आज चमार बनते बनते बच गया। श्री सदगुरु बनते बनते बच गया, बनते बनते बच गया। नहीं तो आज तो मेरा सब धर्म चौपट हो गया।
अहंकार हो गया। यहाँ से घर गए, धोबी भाई थे, उनको कहते एक काम करो, मेरा ये कपड़ा धो दो, जल्दी से साफ करना, देखो दाग है। और वैसे नहीं छोटे तो दांत से इनको भी मतलब इसको किसी तरह छुड़ा। धोबी भाई लिए, उनको हड़बड़ी था मसाला बनाने का, अगर वो सेवन करते तो उन्हीं का कल्याण हो जाता। सही सदगुरु अपने लड़की को देते, बेटी मुझे मसाला तैयार करना है, और तुम जो है इसको साफ करो, नहीं हो तो दांत से भी कुतर दो। श्री सदगुरु दांत से कुतरते जाओ, कपड़ा को जैसे साफ करने लगी, कपड़ा तो चमक रहा है। तो वो लड़की क्या कि ऐसे दांत लगा करके जैसे कुतर करके चूस गई, देव दृष्टि खुल गई। श्री सदगुरु उनका भी देव दृष्टि खुल गई। अब कहाँ क्या हो रहा, सब कुछ जानने लगी, सब कुछ। जब सब कुछ जानने लगी तो उनका इतना ख्याति फैला, राजमहल तक वह खबर आ गया कि अपना धोबी की लड़की जो है वह 5वीं शादी का संत बन गई है। कहाँ क्या हो रहा सब कुछ वो जान रही है। एक बार उनका दर्शन करने के लिए जाना चाहिए। रानी सीता थी, श्री सदगुरु उनकी पत्नी रानी सीता थी, कहने लगी हाँ स्वामी, मुझे भी पता चला है कि 5वीं भक्ति भी बन गई है, वहाँ चलिए, उनका दर्शन करने के लिए चलिए, अब कुछ हम लोग मांग भी करेंगे। दोनों मिल करके जैसे गए, सम्राट पीपा और उनकी धर्मपत्नी जैसे वो गए, उसी समय वह लड़की दौड़ती आई, सम्राट पीपा के चरण को पकड़ लेती है। महाराज मैं आपका बहुत बड़ा कृतज्ञ हूँ, बहुत बड़ा कृतज्ञ। सम्राट पीपा कहते हैं तुम्हारा नाम सुन करके तुम्हारा इतना ख्याति फैल गया है, वह सुन करके मैं यहाँ आया हूँ कुछ चारा लेकर के, कुछ हमारी जिज्ञासा है, और तुम कह रहे कि महाराज मैं आपका बहुत बड़ा कृतज्ञ। सो क्या? कहा महाराज आज मेरे पास जो कुछ भी है सब आप ही की कृपा। कहा सो क्या? कहा आपके कपड़ा में जो दाग लगा हुआ था उसको जो छुड़ा रहे थे, हाथ से साफ नहीं हो रहे थे, कुतर करके चूस गए, देव दृष्टि खुल गए। उसी समय सम्राट पीपा अपने माथे पर हाथ रख लेते हैं और सताप करते हुए कहते काश अगर हम पान कर लेते तो मेरा परम कल्याण हो जाता। अब पुनः गए श्री सदगुरु, अब पुनः वहां गए और नम्र भाव से गए। पहले तो अहंकार था, नम्र भाव से वहां पहुंचते हैं और संत रविदास से कहते हैं महाराज मुझे वही चरणामृत दीजिए जो आप पहले दिए थे। संत रविदास क्या कहते हैं उस चरणामृत से आपको भेंट नहीं होगी। श्री सदगुरु उस चरणामृत से आपको भेंट नहीं होगी। वह साधारण चरणामृत नहीं था, वह सचखंड का अमृत था। सचखंड मतलब परमात्मा के धाम का अमृत था। उस चरणामृत से भेंट नहीं होगी। मैंने विचार किया आप सम्राट हैं, प्रजा का भरण पोषण करते हैं, देख रेख करना पड़ता है, सब भार आपके ऊपर है। आपको तो सत्संग करने का फुर्सत नहीं, भजन भेद लेने का फुर्सत नहीं, ध्यान भजन करने का फुर्सत नहीं। तो मैंने विचार किया आपके दृष्टि को खोल दो, लेकिन आपने उस समय उस चरणामृत का अनादर किया। अब आपको नामदान लेना ही पड़ेगा, कठिन सत्संग करना ही पड़ेगा, मुस्तैदी के साथ ध्यान भजन करके अंधकार मंडल का छेदन अपने आप करना पड़ेगा। और मैं आपका गुरु नहीं बनूंगा। आपके गुरु कौन बनेंगे? आपके गुरु बनेंगे संत रामानंद स्वामी, क्योंकि मैं उच्च जाति का नहीं हूं, नीच जाति का। गिरगिराने लगे, कहा नहीं जब गिरगिराते हैं, कहा नहीं मैं आपका गुरु नहीं बनूंगा। जाइए रामानंद स्वामी। जैसे रामानंद स्वामी के पास गए, रामानंद स्वामी के पास जब गए तो कहते हैं पहले रामानंद स्वामी बोल रहे थे अगर सम्राट पीपा कभी आवे नाम दान लेकर लेने के
धक्का मार करके बाहर कर देना, तब तक तो पहुंच ही गए थे। श्री सदगुरु पहुंच गए थे और संत रामा स्वामी के पास पहुंचते हैं। रामा स्वामी कहते कहाँ आए हो? कहा नाम दान लेने के लिए। कहा भागते हो कि नहीं? भागो यहाँ से। कहते भाग करके कहाँ जाओ? कहा कुएं में डूब करके मर जाओ। श्री सदगुरु कुएं में डूब करके मर जाओ। कुएं को और दौड़ लगाए। जैसे कुएं को और दौड़ लगाते हैं, दौड़ लगाते जा रहे थे, उसी समय कुछ सेवक ने कहा गुरुदेव सम्राट पीपा को बचा लीजिए, तो कुएं को दौड़ लगा रहे हैं, वे कुएं में डूब करके आत्महत्या कर लेंगे। तब रावण स्वामी निकलते हैं, कहते हैं सुनो इधर सुनो। वापस आए। कहाँ जा रहा था? कहा कुएं में डूब करके मरने के लिए। कहा क्यों? कहा इसलिए कि आप मुझे भजन भेद नहीं देना चाहते, इसलिए। उनको कहीं काम था। कहा जाओ संत रविदास के पास। संत रविदास के पास जाओ। जब देखे काफी मुजरिम हैं, देखते हैं अहंकार चूर हो गया, कहते जाओ हे कृष्ण जपो और संत रविदास के पास जाओ। हे कृष्ण और साधना नहीं बताए। श्री सदगुरु और साधना नहीं बताए, मंत्र बताए और कहा संत रविदास के पास जाओ। तब संत रविदास के पास आए, कहते हैं मुझे नाम दान दे दीजिए। नाम दान तो संत सदगुरु दे ही दिए थे, कैसे कैसे ध्यान भजन करना है वही बताए। श्री सदगुरु वही बताए। संत रविदास से युक्ति लेकर के सम्राट पीपा पति पत्नी नाम दान लिए और भजन सत्संग भजन करने लगे। तमाम को गरीब में बांट दिए, तमाम को सत्संग भजन करने लगे। रामान स्वामी का जहां सत्संग होता था, कहते सत्संग आओ। उस सत्संग आओ तो पति पत्नी दोनों मिलकर के सत्संग जाते हैं, दोनों मिलकर के जाते हैं। और सम्राट पीपा से जब संत पीपा बन गए, कब बन गए? जब संत पीपा बन गए। अभी देखते हैं, अभी सत्संग सब समर्पित तो सत्संग कराते हैं ना। एकाएक संत पीपा अपने आश्रम में नहीं थे। माँ सीता थी उनकी धर्मपत्नी और एक नंबर का पतिव्रता थी। उनके आश्रम में कुछ साधु आए। साधु आए, हम लोग यहीं भोजन करेंगे। कौन साधु आए? रामानंद स्वामी आ गए थे। श्री सदगुरु संत सदगुरु परीक्षा लेते हैं, शिष्य मंडली के साथ आए, भोजन करना है। भोजन का आश्रम में कोई व्यवस्था नहीं था। अगल बगल गए, कोई नहीं दिए। बहुत जगह कोई नहीं दिए। सेठ के पास गए, सेठ दुराचारी था। जैसे वहां पहुंचते हैं, माँ सीता पहुंचे। सेठ क्या कहते, मैं तुमको पहले से बहुत चाह रहा था, अब तेरे पास कुछ है नहीं तो दोगी कहां से दोगे? अगर जो सत्संग में जो खर्चा होगा हम देंगे, लेकिन साधु को भोजन कराने में जो लगेगा हम देंगे। एक रात तुमको मेरे यहाँ रहना पड़ेगा। संत सदगुरु के सेवार्थ है, वह हाँ भरती कहा मैं आऊंगी। जैसे सब सामग्री के लेके गए, संत साधु को भोजन कराए, संत सदगुरु चले गए। और शाम में संत पीपा आते हैं। जैसे संत पीपा आए, वह माँ सीता अपने पतिदेव के चरण में गिर गई, रोने लगी, स्वामी आज तो मैं हार गई। कहा क्या हुआ? कहा संत सदगुरु आए थे, आश्रम में कोई व्यवस्था नहीं था। संत सदगुरु ने कहा भोजन बनाइए, हम तमाम साधु भोजन करेंगे। गांव के तमाम लोगों के पास मैं गए, कोई नहीं दिए। एक सेठ ने ऐसे हमको कहा, मैंने हाँ भर दी, वह सब सामान दे, संत सदगुरु को भोजन कराया। उसी समय संत पीपा कहते हैं, देवी अरे तू तो पतिव्रता है, तू पतिव्रता है, तेरा कोई स्पर्श नहीं कर सकता, तुम्हें कोई छू नहीं सकता, तुम्हें कोई स्पर्श नहीं कर सकता।
समय हो गया, जाओ सीते जाओ, जाओ सीते जाओ। मूसलाधार बारिश हो रहे थे, वहां का समय पूरा जलमग्न हो गया था। वहां जाना पाँव में कीचड़ लगता, वस्त्र भीग जाता। सीता तैयार हुई, जब जाने लगे, संत पीपा कहते हैं देवी कहाँ जा? कहा वहीं, आओ मेरे कंधे पर आओ। संत पीपा अपने कंधे पर बैठाए और उनको अपने धर्मपत्नी को छाता दिए और कंधे पर बैठा करके जब सेठ के पास गए, कामातुर सेठ हाथ में जल लेकर के दौड़ इधर उधर इंतजार कर रहे थे। जैसे संत पीपा वहां गए, अपने धर्मपत्नी सीता को वहां नीचे रखे, अंदर मकान में रखे बरामदे पर, और सीता प्रणाम की स्वामी अब मैं जा रही हूँ। उसी समय संत पीपा ने कहा जाओ सीते, तू पतिव्रता है, तेरा कोई स्पर्श नहीं कर सकता। जैसे रानी सीता, मां सीता घर प्रवेश करती है, सेठ बेसब्री से हाथ में जल लेकर के इंतजार कर रहे थे। जब इधर देखते हैं, इनका वस्त्र भी भींगा हुआ नहीं है, पांव भी गीला नहीं है। सेठ कहते हैं आपका वस्त्र भी भींगा हुआ नहीं है, पांव भी गीला नहीं है, काफी मूसलाधार बारिश हो रही है, पूरा कीचड़ पड़ा हुआ है, आप यहाँ कैसे आ गए? उस समय मां सीता कहने लगी मेरे साथ मेरे स्वामी, मेरे पतिदेव संत पीपा भी आए। इतना सोते हुए वह कामी का कमांड विचार जो था, संत का दर्शन करने से विचार ही बदल गया। विचार बदलते हुए मां सीता का वह कामी सेठ मां सीता का चरण पकड़ करके रोने लगे, क्षमा कर दो मां, क्षमा कर दे माते, संत पीपा कहाँ है? क्षमा कर दे मां, क्षमा कर दे माते, संत पीपा कहाँ है? दौड़ पड़े। संत पीपा तो बरामदे पर इंतजार कर रहे थे। जैसे गए, कामी सेठ संत पीपा के चरण में गिर जाते हैं, मुझे माफ कर दीजिए, मैं तमाम वैभव को गरीबों के बीच में बांट दूंगा और मुझे नाम दान दे दीजिए, भजन दे दीजिए। तब वह कामी सेठ संत पीपा से भजन भेद लिए और युक्ति मुस्तैदी के साथ ध्यान भजन के अपने जीवन को सफल सार्थक कर लिए। वही है गुरु पद पंकज सेवा, तीसरी भगति हमारे, चौथी भगति मम गुण गण करे कपट तजिगार, मंत्र जाप मन दृढ़ विश्वासा, पंचम भजन सो वेद प्रकाशा। जब संत पीपा का ख्याति फैल गया, मंत्र में सिद्धि मिल गई, हमेशा मंत्र को जपे, हमेशा। जिस मंत्र के बारे में परमाराज महाराज कहते हैं गुरुधन्य है, गुरुधन्य है, गुरुधन्य है दाता दयाल, दया करे अवगुण हरे दे, टाल भवन जाल, सब मिल को जपते रहो जी, बने रहो कुशाल, हरदम रटो तब हो न हटो, तो ही छेड़ेगा न काल। संत पीपा अपने धर्म पत्नी मां सीता के साथ जा रहे हैं, कहां जा रहे हैं? द्वारिकापुरी जा रहे हैं, द्वारिकापुरी। विचार किए कि अब द्वारिकापुरी में जाकर के जल समाधि ले लेना है। भगवान कृष्ण अंतिम में जल समाधि कहाँ लिए थे? द्वारिकापुरी में। विचार के वहीं जाना है। मंत्र जाप करते हुए जा रहे थे, रास्ते में बहुत डाकू को घेर लिए। डाकू जब घेरते हैं, डाकू जैसे घेरे, मंत्र का उच्चारण करते हैं, तमाम डाकू संत पीपा के चरण पकड़ लेते हैं, संत पीपा के शिष्य हो गए। कुछ साधु के रूप में परीक्षा लेते हैं, साधु के रूप में एकाएक आते हैं और कहते हैं, साधु का रूप धारण करते हैं। मैं जो कह रहा था, भेष से साधु नहीं, विचार से साधु बनिए, भीतर से साधु बनिए। साधु के वेश में तो आए और संत पीपा से कहते हैं काम कीजिए, यह रानी सीता जो है हमको दे दीजिए, हम इसका देख रेख करेंगे। संत पीपा कहते ले जाइए। जब वो कहते ले जाइए, रानी सीता रोने लगी, स्वामी आप मुझे कहाँ भेज रहे हैं?
आप जाओ तो। अंदर में कुछ कुत्सित विचार था, इतना तबाह हो गए जो साधु के विश्व में कपटी धूर्त थे, इतना वो परेशान हो गए, इतना परेशान हो गए। माँ सीता के चरण पकड़ करके रोने लगे, माते मुझे क्षमा कर दो, मेरे अंदर में बहुत गलत विचार था, माँ मुझे क्षमा कर दो। माँ सीता कहने लगी क्षमा मांगना है मेरे स्वामी से क्षमा मांग ले। तब संत पीपा के चरण पकड़ लेते हैं, वो संत पीपा के शिष्य बन जाता है। आगे बढ़े, एक दुकानदार के पास गए। अब देखते हैं मेला लगेगा ना, अब मेला लगेगा तो मिठाई का दुकान तो रहेगा। एक ऐसा दुकान था वहां हमेशा मिठाई बनता, मिठाई का दुकान था। जब उन पर कुत्ता भौंकने लगे, कुत्ता जब उन पर भौंकते हैं तो भौंकने के बाद संत पीपा दुकानदार से कहते हैं एक छड़ी दे दो, छड़ी कुत्ता को हटाएंगे। दुकानदार क्या कहते हैं, अब आप सम्राट नहीं रहे, आप तो भिखारी से भी बदतर हो गए, छड़ी आपको नहीं देंगे। नहीं थे, मंत्र का जैसे उच्चारण करते हैं, जो भी दुकान था, मिठाई का दुकान था, चारों तरफ घनघोर बांस का पिट्टा लग गया। एक छड़ी को कौन पूछते हैं, मंत्र में त्रिशुद्धि हो गए थे, बांस का बिट्टा लग गया, बांस का बिट्टा। अब मिठाई बेचते रहिए। श्री सदगुरु संत पीपा कहते जो काटना है काट करके ले जाओ। श्री घटने वाले हैं, संत के लगाए वृक्ष कभी घटने वाले हैं। वहां से आगे बढ़े, आगे जो बढ़ते हैं जा रहे हैं। एक सिंह था, सिंह संत पीपा को बहुत ताकतवर थे, बहुत ताकतवर। सिंह उन पर दहाड़ते हैं तो संत पीपा जैसे खड़े सिंह मुड़े, माँ सीता को दबोचना चाहती थी। माँ सीता को जैसे माँ सीता पर ऐसे झपेटा लगाते हैं, संत पीपा पकड़ लिए। कहते जंगल का राजा शेर होता नहीं होता है, बहुत ताकतवर, 10,000 हाथी के बल को भी पछाड़ देते हैं। और संत पीपा जैसे कान पकड़े, कान पकड़ के दोनों कान पकड़ता है, ऐसे पहले जैसे बच्चा को घुमाते वैसे घुमा रहे हैं। नहीं बच्चा झुलाते हैं, झुला रहे हैं, और बाघ सिंह जो इधर उधर पूरा छटपटा रहे हैं। जब हो गए एक तमाचा इस गाल में, दूसरा तमाचा दूसरी गाल में मारते हुए कहते हैं, लोगों का हिंसा क्यों करता है, हे कृष्ण क्यों नहीं जपता, हे कृष्ण जपता। ऐसे थाप मारे, वह सिंह निकला। 7 दिन तक जंगल में बरबराते रहा, मुख से निकलता था हे कृष्ण, मुख से निकल। एक दिन के थाप में हे कृष्ण 7 दिन तक जंगल में घूमते रह गए। 8वें दिन जब जमीन पर गिरता है, लुढ़क करके घूमते हुए मुख से निकलता है हे कृष्ण। 8वें दिन वह शरीर को परित्याग कर देता है। परित्याग करने के बाद एक भक्त के घर में जन्म लिए। भक्त के घर में जब जन्म लिए तो बन गए, जन्म तो ले लिए, हो गया गूंगा। श्री सदगुरु गूंगा। और उनकी दादी बराबर सत्संग में जाती थी। बच्चा बड़ा हुआ गूंगा, बच्चे में भी लेकर के बोल ही नहीं रहा। दादी कहने लगी, बाबा यह मेरा पोता है, यह गूंगा है, कुछ बोलता ही नहीं है। श्री सदगुरु यह बोलता ही नहीं है, गूंगा है। बचपन से लेकर के 11 वर्ष तक सत्संग करती रहे, सत्संग के पास ले गए, लेकिन सच्चा सदगुरु मिलता है कब? दादू दयाल जी महाराज कहते हैं, साचा सतगुरु जे मिले सब साथ सवारे, दादू नाव चढ़ाई करी ले पार उतारे, दादू काढ़े काल मुख अंधे लोचन दे, दादू ऐसा गुरु मिल्या जीव ब्रह्म करे। सतगुरु पशु मानस करे और मानस थे सिद्ध। सतगुरु क्या कहते हैं? पशु को मनुष्य बना देते हैं।
सतगुरु पशु मानस करें, मानस थे सिद्ध सोय, दादू सिद्ध थे देवता, देव निरंजन हो। अगर सदगुरु मिल जाता है, पशु को मानुष बना देते हैं, मानुष को सिद्ध बना देते हैं, उसमें देवता बना देते हैं, और देव निरंजन खुद परमात्मा बना देते हैं। वह सामर्थ्यवान सदगुरु में है। मंत्र जाप मंदिर विश्वासा, पंचम भजन सो वेद प्रकाशा, गुरुपद पंकज सेवा, तीसरी भगत मान, चौथी भगति मम गुणगना, कराई कपट जी गान। जो इस तरह करते रहेंगे, गुरु की आज्ञा के अनुसार रहेंगे, उसका ही लोक परलोक मंगलमय बन जाएगा। 11 वर्ष के बाद उनको जीवन में सच्चा सदगुरु मिल गया। बचपन का नाम हो गया नरसिंह मेहता, भक्त नरसिंह मेहता, नरसिंह मेहता, भक्त नरसिंह मेहता। उनकी दादी कह रही, बाबा संत सदगुरु मिल गए। बाबा यह मेरा पोता है, यह गूंगा है, कुछ बोलता नहीं है, इसके गूंगापन को दूर कर दीजिए। पहुंचे संत सदगुरु, कहते ऐ बालक, जैसे कहते ऐ बालक, वह बालक संत सदगुरु को देखने लगे। और महात्मा जी कहते हैं, ऐ बालक जपो राधे गोविंद, जपो राधे गोविंद, जपो राधे गोविंद। संत सदगुरु कह रहे जपो राधे गोविंद, जपो राधे गोविंद। वह देख रहे, देखते देखते एकाएक उनके मुख से निकलता राधे गोविंद। जैसे राधे गोविंद निकला, राधे गोविंद राधे गोविंद राधे गोविंद राधे गोविंद राधे गोविंद जब जपने लगे, गूंगापन दूर हो गया, गूंगापन का दूर हो गया। शादी हुई, पत्नी मिल गई भक्तनी, अब गूंगापन हुआ, शादी हो गई। अब उनके बड़े भाई भाभी अब उनको भोजन देना बंद कर दिया। पहले गूंगा था, हिस्सा भी नहीं लेता, अब तो हिस्सा लेगा। श्री सदगुरु अब हिस्सा लेगा, हिस्सा लेगा। घर में रहना उनको रहने के लिए नहीं देते थे। इनका काम था सत्संग भजन करते रहना, ये हमेशा सत्संग बजाते रहते थे। भाभी कहने लगी हमेशा सत्संग करता, इसका भरण पोषण कौन करेगा। घर में रहने के लिए नहीं देते थे। श्री सदगुरु एक दिन की बात है, एक कई दिन तक मंदिर में भूखा रह गए। भगवान कृष्ण को भोजन पहुंचाते थे। भगवान कृष्ण को भोजन पहुंचाते थे, भगवान कृष्ण को भोजन पहुंचाते थे। एक दिन भगवान कृष्ण अक्रूर जी से कहते हैं, अक्रूर जी मेरा भक्त नरसिंह मेहता को रहने के लिए घर नहीं है, उनको भोजन का भी अभाव है। एक काम कीजिए, उनको जमीन खरीद करके सुंदर घर बना दीजिए और भोजन का भी व्यवस्था कर दीजिए, और उनसे पूछिए कि कितने साधु को भोजन चाहिए। अक्रूर जी आए जमीन खरीद करके, श्री सदगुरु अक्रूर जी आए, जमीन खरीद करके सुंदर घर बना दिए, सुंदर घर बना दिए। और सुंदर घर बना करके और उनसे पूछते हैं कि आपके आश्रम में कितने साधु को भोजन चाहिए। श्री सदगुरु महाराज की जय। जमीन खरीद के सुंदर घर बना दिए और भगवान कृष्ण कहते हैं उनसे पूछिए इस आश्रम में कितने साधु का भोजन चाहिए, प्रत्येक दिन कितने लोगों को भोजन चाहिए। अक्रूर जी उनसे पूछते हैं, श्री सदगुरु अक्रूर जी पूछते हैं आपके आश्रम में कितने साधु को भोजन चाहिए।
भक्त नरसिंह मेहता कहते मेरे आश्रम में 500 साधु का भोजन प्रत्येक दिन चाहिए, 500 साधु का भोजन सब व्यवस्था कर दिए। एक गुरु और संत जिन पर जो गुरु कृपा तनि विचारे, मिटे कल्पना सोग है, गुरु समदाता साहिब नाही, गुरु गुरु जब ये लोग है, गुरु तजी और नो चित्त बसाइए, गुरु 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 नित्य है, जपत रहिए मैं ही कर जोड़ी, गुरु चरणन धरि चित्त है। संत पीपा और मां सीता पति पत्नी दोनों आगे बढ़ते चले गए द्वारिकापुरी। वहां जब जाते हैं और पूछते हैं भगवान कृष्ण अंतिम में जल समाधि कहां लिए थे, अंतिम में जल समाधि कहां लिए थे? सब भक्त ने कहा भगवान कृष्ण अंतिम में यही जल समाधि लिए थे, यही द्वारिकापुरी की समुद्र में यही जल समाधि ले लिए थे। उसी समय संत पीपा और मां सीता हे कृष्ण का उच्चारण करते हुए समुद्र में कूद पड़े। जब समुद्र में कूदते हैं 7 दिन तक समुद्र के गर्भ में अंदर में छिपे रह गए। संत पीपा और मां सीता 7 दिन तक समुद्र के अंदर में छिपे रह गए और भगवान कृष्ण मां रुक्मणी का भी दर्शन उनको हुआ अंदर में। 7 दिन के बाद जब समुद्र से निकलते हैं उनका पीताम्बरी भी नहीं भीगा हुआ था, पीताम्बरी नहीं भीगा हुआ। ऐसे भक्त होते गुरु के प्रति समर्पित सच्चा शिष्य हुआ है। परम संत बाबा देवी साहब की वाणी है, सच्चा शिष्य हुआ है जो गुरु को परमात्मा के तुल जानकर आदर करते, परमात्मा के तुल जानकर आदर, लेकिन जिनमें श्रद्धा, लेकिन एक निष्ठ बनकर करे, एक निष्ठ। आप लोग जानते होंगे भक्त नरहरि सुनार श्री सदगुरु समाप्त कर दिया है। आप लोग जानते होंगे भक्त नरहरि सुनार, नरहरि सुनार। भक्त नरहरि सुनार के इष्ट कौन थे? उनके इष्ट थे भगवान शिव। हाँ, भगवान शिव थे। अब भगवान शिव को छोड़ करके वो कभी दूसरे का नाम भी नहीं लेते थे। अगर कोई नाम बोल भी देते थे, भगवान राम, भगवान कृष्ण या भगवान शिव आदि आदि किसी का नाम बोल देते थे, वो कान बंद कर लेते थे। वो क्या करते थे? कान बंद कर लेते थे। दूसरे का नाम सुनना ही पसंद नहीं करते थे, दूसरे का नाम सुनना पसंद नहीं करते थे। संयोग से एक दिन की बात है, वहां एक भगवान विष्णु का मंदिर था, ठाकुरवाड़ी कहिए, भगवान विष्णु का मंदिर था। अब बगल में भक्त भगवान शिव का मंदिर था। एक नरहरि जी वहां जाकर के भगवान शिव का पूजा करते थे और सब मिलकर के बहुत ऐसे भक्त थे जो भगवान विष्णु का पूजा करते थे। भगवान विष्णु के मंदिर का जो व्यवस्थापक एक शेर जी थे, शेर जी के मन में हुआ कि भगवान के लिए कमर का, गला का भी, कमर का भी एक आभूषण बना करके भगवान को पहनाया जाए। इसके लिए अच्छा तो स्वर्णकार चाहिए। संत नरहरि जो है, नरहरि सोनार भी है और संत भी है, उन्हीं के हाथ से बनना चाहिए। वो वहां गए, उनसे कहते हैं देखिए भगवान विष्णु के लिए कमर का मुझे आभूषण बना दीजिए, गला का भी। जैसे कहते भगवान विष्णु का बना दीजिए, भक्त नरहरि सोनार कहते नहीं नहीं, मेरे इष्ट है भगवान से, हम दूसरे का नहीं बनाते, हम बनाएंगे तो भगवान शिव का बनाएंगे, हमसे ये काम होने वाला नहीं है। वहां के व्यवस्थापक शेर जी कहते देखिए आप तो संत हैं, संत भी हैं, आप स्वर्णकार भी हैं, आपके पास तो हनुमान जी को मानने वाले हैं, भगवान कृष्ण को मानने वाले हैं, दुर्गा माई का, काली माई का आदि आदि को मानने वाले भी आप पाएंगे, आपके पास आएंगे। आपको चाहिए कि बना करके देना चाहिए,
आपको बनाने में कोई हर्ज नहीं है, बना दीजिए। कहा नाप लाइए, तो कहते नहीं वहां चलिए नाप लीजिए। कहा हम नहीं जाएंगे, हम इस आंख से कभी दूसरे का दर्शन भी नहीं कर सकते। जब नाम सुनना नहीं पसंद करते तो नाम उनका दर्शन कैसे कर सकते हैं? उसी समय जब आग्रह किए, कहते नाप लाइए। जैसे नाप ला करके देते हैं, नाप के अनुसार बनाए, नाप के अनुसार जब बना करके दिए, वह शेर जी गए जैसे पहनाते हैं, एक बित्ता बड़ा हो गया। एक बित्ता जब बड़ा हो गया तो वहां के भक्त नरहरि सुनार के संत के विरोधी भी थे उसमें बहुत, और कहते कहाँ बनाए? कहा उनसे, कहा वो बनाएंगे, वो तो भगवान शिव को मानते, भगवान विष्णु को थोड़े मानते हैं, वो कभी आपको बना करके नहीं दे सकते हैं। आप उनके पास क्यों गए? दूसरे से बना लेते, वो कभी आपको बना करके देंगे भी नहीं। फिर आए, कहते हैं आप जो बना करके दिए बड़ा हो गया। और इतने सरलता के मूर्ति थे संत नरहरि सुनार जी, और कहते देखिए सिर जी, आप जो नाप दिए उसी के अनुसार हम बनाए हैं। एक बित्ता बड़ा कैसे बन गया? तो भक्त नरहरि सुनार जी कहते एक काम कीजिए, जो आप नाप दिए थे वो नाप लाइए। तो जैसे नाप लाते हैं, नापते हैं तो बराबर है। श्री सदगुरु वो बराबर है, बराबर है तो बड़ा कैसे हो गया? तब कहते काम कीजिए, एक बित्ता छोटा कर दीजिए। एक बित्ता छोटा किए, और छोटा किए जब वहां जैसे पहनाए, तो फिर एक बित्ता बड़ा बन गया। फिर विरोधी सब कहते हैं वही आप जाते हैं, बना करके थोड़े देगा। फिर आए, कहा ये बड़ा बन गया। कहा लाइए, तो बराबर था। कहते एक काम कीजिए, आप चलिए। कहा हम नहीं जाएंगे। आग्रह के चलिए न, जितने मतलब तंग करने लगे। कहा तब जब जाएंगे तो पहले आंख पर हमको पट्टी बांधना पड़ेगा, क्योंकि इस नजर से हम भगवान शिव, भगवान विष्णु को नहीं देख सकते हैं, क्योंकि मेरे इष्ट हैं भगवान शिव। जैसे मां मीराबाई ने कहा, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो ना कोई, उसी तरह कृष्ण भक्त ये भी थे। मैं इस आंख से दूसरे को नहीं देखना चाहता। अगर अंतर की दृष्टि खोल जाते, भगवान शिव, भक्त हनुमान, भगवान विष्णु आदि में कोई अंतर नहीं, दुर्गा माई में कोई अंतर नहीं होता, पशु पक्षी आदि में कोई अंतर नहीं रहता, सबके अंदर में वही परमात्मा दिखलाई करते। लेकिन अंतर की दृष्टि खुली हुई नहीं थी। जैसे वहां गए, आंख बंद करते हैं, पट्टी बांधते हैं, और शेर जी उनको मंदिर ले गए। कहते कहाँ है, कहाँ है भगवान? कहा इसी जगह। आगे बढ़ते हैं, ऐसे हाथ अगर आगे बढ़ाते हैं तो था मूर्ति था भगवान विष्णु का। आगे गए तो क्या उनका हाथ चला जाता है त्रिशूल पर, उनका हाथ चला जाता है डमरू पर, उनका हाथ चला जाता है गले में सर्प का माला, सर्प पर चला जाता है। जैसे देखते डमरू, त्रिशूल और सर्प, ये तो मेरे इष्ट के चिन्ह हैं। मेरे इष्ट तो यही धारण करते हैं, ये तो मेरे ही आराध्य देव मेरे भगवान शिव है। जैसे आंख खोलते हैं तो भगवान विष्णु। फिर कहते मैंने क्या देख लिया, मेरा वर्षों का तपस्या था, इन आंख से देखना था तो शिव को देखना था, मैंने किनको देख लिया। अब रोने लगे, फिर आंख बंद करते हैं, फिर हाथ बढ़ाते हैं तो डमरू, त्रिशूल, सर्प, ये तो मेरे ही इष्ट है। फिर आंख खोलते हैं तो वही भगवान विष्णु। कई बार जब रोने लगे, धारा प्रवाह से बहाने लगे, उसी समय फिर हाथ बढ़ाते हैं तो त्रिशूल, डमरू और नाग। आंख खोलते हैं तो किनको देखते हैं? भगवान शिव को देखते हैं। जो भगवान विष्णु का मूर्ति था, भगवान शिव के रूप में हो गए, और कहते हैं नरहरि मैं साक्षात शिव। तुरंत भगवान विष्णु बन जाते हैं।
मैं साक्षात शिव ही भगवान विष्णु हूँ। और भगवान विष्णु कहते हैं नरहरि नरसिंह नरहरि, मैं साक्षात विष्णु ही भगवान शिव हूँ। वही कभी विष्णु बनते, वही कोई सब शिव बनते, विष्णु बनते, शिव बनते हैं। मैं साक्षात शिव विष्णु हूँ, मैं विष्णु साक्षात शिव हूँ। जब इस तरह देखे भगवान को दया आ गई, कहते इनके अंधकार मंडल को पट को हटाना है। जैसे अंधकार मंडल का पट हटता है, सारा मत जो विभेद था, मतभेद था, सब दूर हो गया। सबके अंदर में वही शिव, वही विष्णु, वही राम आदि आदि का दर्शन होने लगा। और आत्मस्वरूप का दर्शन करते हुए सचखंड मोक्ष धाम को चले गए। इस सत्संग और संत सदगुरु की कृपा। आप लोग क्या करते हैं? आप लोग भी सत्संग करते रहते हैं। मासिकाधिवेशन इस क्षेत्र का में है। श्री सदगुरु आप लोग मासिकाधिवेशन चला रहे, चलाना चाहिए। श्री सदगुरु कहीं दैनिक सत्संग होता, परमारा समाज ने कहा दैनिक सत्संग भी कीजिए, साप्ताहिक सत्संग कीजिए, अर्धमासिक सत्संग कीजिए, मासिक सत्संग कीजिए और वार्षिक सत्संग भी कीजिए, वार्षिक सत्संग भी कीजिए। आपके क्षेत्र का हो गया एक मासिका का रूप है, लेकिन आपके लिए वार्षिक सत्संग हो गया नहीं भैया। साप्ताहिक सत्संग करते रहते हैं। परमारा समाज कहते हैं मैं प्रत्येक सत्संग में मौजूद रहता हूं, मैं प्रत्येक सत्संग में मौजूद रहता हूं। परमारा समाज की वाणी है उत्साह के साथ सत्संग कीजिए। जो सत्संग के उत्साह में विघ्न करते हैं, परमात्मा उनको दंड देते हैं, परमात्मा उनको दंड देते हैं, परमात्मा उनको दंड देते हैं। जाओ मैंने 3 बार कहा। परमारा समाज ने कहा एक न एक दिन हम लोगों का काम बनेगा, हम लोग मोक्ष धाम को जाएंगे और बिगड़े हुए सब काम बन जाएगा। जब मोक्ष धाम चले जाएंगे किसी तरह का दुख होगा। लेकिन परमारा समाज को हम मोक्ष नहीं चाहते, हम मोक्ष नहीं चाहते। बार बार आऊंगा, तब तक आऊंगा जब तक अपने सारे शिष्यों को मोक्ष नहीं दिला दो। अंदेशा किस बात की? इसलिए सत्संग में तो ध्यान देते संलग्नता के साथ कीजिए। परमाराध्य सबका परम कल्याण करेंगे। बोलिए प्रेम से श्री सदगुरु महाराज की जय।